Hello everyone and welcome to Shah Tutorials. So first of all, let me talk something about myself. My name is Nilesh Shah and I'm the faculty of Maths and Science. I have a teaching experience of more than 25 plus years and I have mentored more than 5,000 students over here. Now so first of all, what will you get on the table? ठीक है, let's discuss all the pointers over here कि YouTube चैनल पे क्या क्या होने वाला है. तो सबसे पहले तो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होगा मैथ्स और साइंस के लिए. ठीक है, जितने भी चैप्टर्स है मैथ्स में, जितने भी चैप्टर्स है साइंस में, उसका हर चैप्टर का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको. दूसरा, स्केड्यूल लाइव क्लासेस. हमने एक टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया है जहाँ पे हम लोग एक स्केड्यूल कर देंगे पूरा साल का कि लाइव क्लासेस कभी कभी होंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू पोस्ट दैट ऑल्सो. उसके बाद फ्री क्लास नोट्स हम लोग देंगे यहाँ पे. जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स आपको देंगे. अभी ये नोट्स देने का रीज़न क्या है? तो सबसे पहले तो रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी आपको पूरा रीड करना ही करना है. ये सबसे पहला चीज़ है. ठीक है, यू हैव टू रीड दैट मल्टीपल टाइम्स. जब तक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड नहीं करोगे तब तक आपका कितना भी नोट्स है कुछ भी हो नहीं चलने वाला है. नोट्स देने का रीज़न क्या है? मैंने देखा है मेरे बच्चों को कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट बुक. दे स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट बुक. उनको लगता है कि लास्ट मोमेंट पे हम लोग 5 चैप्टर या 6 चैप्टर रीड कर लेंगे. देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड लास्ट मोमेंट पे कैसा होता है, ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं. सो दैट इज़ वाई हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना एक नोट्स बनाते हैं विच इज़ समराइज प्रॉपरली. ठीक है, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का उसको समराइज करके हम लोग आपको दे देंगे. इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप वो नोट्स बहुत अच्छे से भी करके गए, ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. बिकॉज पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में दे देंगे हम लोग विच इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू लाइक एनीथिंग. थर्ड, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करवाएंगे. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. तो सबसे पहले तो अभी देखो क्वेश्चन पेपर कैसा बनता है उसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है. आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन या 4 मार्क के क्वेश्चन कैसे ये लोग पूछते हैं, एमसीक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज कैसे क्वेश्चंस डालते हैं, उसका आंसर कैसे निकाला जाता है. तो उसका पूरा डिस्कशन यहाँ पे होगा. नेक्स्ट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस होगा. नाउ सैम्पल पेपर क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके स्कूल के जो प्री बोर्ड्स है वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं सैम्पल क्वेश्चन, उसमें से ही आते हैं. सो इसके लिए आपको ये करना तो बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ व्हाई वी आर गोइंग टू टीच यू दैट ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट, वॉट एवर गाइडेंस इज रिक्वायर्ड, वेदर इट इज़ एग्जाम का गाइडेंस, वेदर इट इज़ मोटिवेशन यू रिक्वायर. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो एंड वी आर गोइंग टू गाइड यू फॉर दैट ऑल्सो. ठीक है, सो व्हाट इज द प्लान एग्जैक्टली? द प्लान इज नथिंग बट, पहले तो मैथ्स के लिए बात कर लेते हैं. ठीक है, क्या प्लानिंग है? तो सबसे पहले तो चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन होगा. ठीक है, अब चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि आप स्टार्ट करोगे विद एक्सरसाइज. नो, पहले तो हम लोग पूरा चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है उसके अंदर, वो कॉन्सेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा अच्छा चैप्टर में ये चीज़ है, ओके चैप्टर में ये चीज़ है, तो वो एक बार क्लैरिटी हो जाएगा. उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे एक्सरसाइज के लिए. सो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज वाइज हम लोग वीडियोस बनाएंगे. जैसे एन एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर ले लेते हैं. ठीक है, तो 1.1 का एक अलग से वीडियो रहेगा, 1.2 का अलग से वीडियो रहेगा. सो आपके लिए फाइंड आउट करने के लिए सबसे ईजी रहेगा. टेक्स्ट बुक देख लिए, 1.2 का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, आप सीधे चले जाओगे 1.2 में ही, आपको वो ढूंढने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो. थर्ड, एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स कौन सी बात कर रहा हूँ, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, दैट एग्जाम्पल्स आई एम टॉकिंग अबाउट. व्हाई टू डू सॉल्व एग्जाम्पल्स? अरे बाबा बहुत जरूरी है सॉल्व एग्जाम्पल्स. क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से भी आते हैं. हमको लगता है कि भाई ये लोग एनसीईआरटी से ही पूछेंगे. हाँ पूछेंगे, डाउट वो नहीं है. डाउट ये है कि सॉल्व एग्जाम्पल्स से आएंगे कि नहीं. 100% आने वाले हैं. उसके लिए सॉल्व एग्जाम्पल्स करना बहुत ही जरूरी है जो हम लोग करवाएंगे. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो काफी साल पूछते रहते हैं, हमको पता है. सी एज आई सेड 25 years ऑफ एक्सपीरियंस, नाउ वी नो दैट क्वेश्चन कौन से पूछते हैं ये लोग. ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस निकालते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, वी नो दैट. सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू टीच चैप्टर्स वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज. ये होगा.
तो मैथ्स का प्लानिंग तो आपने देख लिया, लेट्स सी साइंस का प्लानिंग ऑलमोस्ट सेम है। पहले तो थियोरी का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बिकॉज थियोरी का एक्सप्लेनेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू डोंट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक, आप क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर सकते। और सीबीएसई का आपको रूल पता है, टेक्स्ट बुक के पीछे से कम पूछते हैं और सबसे ज्यादा टेक्स्ट बुक के बीच में से पूछते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, ये पहला चीज। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा रहेगा, अगर टेक्स्ट बुक कभी पढ़ी है तो आपने देखा रहेगा कि टेक्स्ट बुक के उधर एक बॉक्स रहता है और बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं जो हम लोग इग्नोर करना चाहते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो हमने पढ़ा, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं। सो एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि भाई हमको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया, तो उसके लिए वो क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस हम लोग वो आपको पढ़ा देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी एक्सरसाइज रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सा? चैप्टर खत्म होने के बाद पीछे क्वेश्चंस देखे रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं, डोंट वरी, वी आर देयर, वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट आल्सो, ठीक है। एंड याद रखो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, अगेन वी नो कौन सा क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, सो दैट इज आल्सो वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो ये सब चलने वाला है आपका। अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर के नोट्स तो ऑलरेडी मैंने बता दिए, ठीक है। सो नोट्स वी आर गोइंग टू गिव यू फ्री टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी टुगेदर, बाय।